12 जून 2023 पुणे से 60 किलोमीटर दूर राजगढ़ किले पर सुबह का समय था और सिविल सर्विसेज टॉपर दर्शना पवार राजगढ़ किले पर ट्रैक करने के लिए गई थी। वही उसी किले पर एक लड़के ने दर्शना पर रेजर ब्लेड से हमला कर दिया। दर्शना ने विरोध किया, फिर उस लड़के ने दर्शना को बड़े बेरहम तरीके से पत्थर से मार मार के उसकी सांसें छीन ली, लाश को झाड़ियों में फेंक दिया और वो वहाँ से भाग गया। इस घटना के बाद 6-7 दिन बीत गए थे। अब किले के बेस पर जो गांव है वहाँ के लोगों को गंदी बदबू आने लगी थी। उन्होंने छानबीन शुरू कर उनको किले के ऊपर एक डेड बॉडी दिखी जो पूरी तरह से सड़ गई। गांव वालों ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस आ गई। पुलिस ने डेड बॉडी को अपने हिरासत में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये लाश थी दर्शना पवार की, जिन्होंने अभी अभी सिविल सर्विसेज एग्जाम में तीसरा स्थान हासिल किया था। आखिर उस दिन दर्शना किले पर गई क्यों थी? किसके साथ गई थी? वो लड़का कौन था? वो प्रपोजल क्या था जिसकी कीमत दर्शना को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी? दर्शना महाराष्ट्र के कोपरगांव से थी। हाल ही में हुए एमपीएससी यानी महाराष्ट्र सिविल सर्विसेज एग्जाम में उन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया था। जाहिर सी बात है, दर्शना और उसका परिवार बेहद खुश थे। दर्शना ने टॉप किया, इसी वजह से पुणे की एक निजी कोचिंग संस्था ने दर्शना को सम्मानित करने का फैसला किया था। इसी पुरस्कार को लेने के लिए 9 जून 2023 को दर्शना कोपरगांव से पुणे आई थी। पुणे आकर दर्शना अपने दोस्तों के साथ ठहरने वाली थी। 9 जून को पुणे में हुए सम्मान समारोह में दर्शना ने पुरस्कार को स्वीकार किया और वहां पे उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन भी किया। आपण यशस्वी होतो ना तेव्हा खूप लोकांची त्याच्या मागे मेहनत असते, तेव्हा खूप लोकांना ते क्रेडिट आपण द्यावं लागतं, ते हकदार असतात त्या क्रेडिटचे। जब दर्शना पुणे में थी तब उसके खास दोस्त राहुल हंडोरे ने सम्मान समारोह के बाद राजगढ़ पर ट्रैक करने का प्लान बनाया था। चूंकि राहुल दर्शना का खास दोस्त था तो दर्शना भी तैयार हो गई और ट्रैक पर जाने की तारीख 12 जून की डिसाइड करी गई। 12 जून 2023 की सुबह जैसे तय हुआ था वैसे दर्शना और राहुल ट्रैक के लिए निकल पड़े। क्योंकि किला पुणे से दूर था तो उन दोनों ने स्कूटी पर जाने का फैसला लिया। दर्शना ने अपने दोस्त जिनके साथ वो रह रही थी और अपने परिवार को पहले ही बता के रखा था कि वो राहुल के साथ ट्रैक पर जा रही है। सुबह 10 बजे तक दर्शना अपने परिवार के कांटेक्ट में थी। दर्शना और राहुल दोनों राजगढ़ के तल पर पहुंचे। राजगढ़ के बेस पर वो लड़का मौजूद था। ये लड़का दर्शना के साथ ही पढ़ता था। इसने भी एमपीएससी की परीक्षा दी थी लेकिन सिलेक्ट नहीं हो पाया था। जब वे साथ पढ़ते थे तो इस लड़के ने दर्शना को प्रपोज किया था शादी के लिए, लेकिन दर्शना ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। इसी लड़के ने राजगढ़ के तल पर दर्शना पर हमला किया और उसकी जान ली, बॉडी को ठिकाने लगाया और वहां से भाग गया। 10 बजे के बाद दर्शना के घर वालों ने दर्शना को बार बार लगातार कॉल की, लेकिन उनके सारे कॉल्स अनआंसर्ड थे। उनकी बेटी फोन का जवाब दे नहीं रही थी तो चिंतित होकर दर्शना के घर वालों ने तुरंत सिंहगढ़ रोड पुलिस स्टेशन पर एफआईआर दर्ज की। राहुल और दर्शना साथ ही थे, इस वजह से राहुल हंडोरे के परिवार ने भी राहुल के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी थी। पुलिस दर्शना को ढूंढने लग गई। कई दिन बीत गए, दर्शना का कुछ पता नहीं चल पाया था। इस घटना के 6-7 दिन बाद राजगढ़ किले के तल पर जो गांव था वहाँ के लोगों ने एक डेड बॉडी के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया। वो बॉडी पूरी तरह से गल गई थी। पुलिस ने बॉडी को हिरासत में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुछ सुराग मिलने की चाह में पुलिस ने इधर उधर आसपास के इलाकों में छानबीन करना शुरू कर दिया। रास्ते पर एक होटल था, वहाँ पर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिल गई। उस फुटेज में दर्शना एक लड़के के साथ दिख रही थी। उस लड़के का नाम था सुधीर। ये वही था जिसने दर्शना को प्रपोज किया था। जाते वक्त तो दर्शना सुधीर के साथ दिखी थी, लेकिन आते वक्त सुधीर अकेला ही था। पुलिस ने अगले दिन यानी 19 जून को सुधीर के खिलाफ मर्डर का केस रजिस्टर किया। तब तक सुधीर पुणे से भाग चुका था। पुलिस ने सुधीर को पकड़ने का कार्य प्रारंभ किया। छानबीन करने पर पुलिस को पता लगा कि सुधीर पुणे छोड़कर मुंबई आ गया है। सुधीर अंधेरी स्टेशन पर आगे जाने के लिए ट्रेन बोर्ड करने वाला था। वहीं पे पुलिस ने सुधीर को पकड़ लिया। उसको पकड़कर पुणे लाया गया। वहाँ पर पुलिस को एक शॉकिंग बात पता चल गई। ये सुधीर जिसने दर्शना को शादी के लिए प्रपोज किया था, जो दर्शना के साथ ही एमपीएससी की तैयारी कर रहा था, वो कोई और नहीं दर्शना का खास दोस्त राहुल ही था। सुधीर ही राहुल का असली नाम था, राहुल ही सुधीर था। राहुल और सुधीर एक ही इंसान थे। ये राहुल दर्शना को बचपन से ही जानता था, उसका रिश्तेदार भी था। दोनों ने अपने गांव में कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और एमपीएससी की तैयारी करने के लिए साथ में दोनों पुणे आए थे। दोनों ने साथ में परीक्षा भी दी थी।
दर्शना सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन राहुल सिलेक्ट नहीं हो पाया था। राहुल का प्रपोजल दर्शना ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। ऑफिसर बनने के बाद दर्शना के घर वालों ने दर्शना की शादी करने का फैसला लिया था और उसके लिए रिश्ते ढूंढे जाने लग रहे थे। इस बात से नाराज होकर राहुल ने दर्शना के मौत का प्लान बनाया। अपने प्लान के मुताबिक राहुल दर्शना को राजगढ़ लेकर गया। वहां पे दर्शना के साथ उसने मारपीट की और वहां से भाग गया। पुलिस के सामने राहुल ने कबूल कर दिया कि उसने ही दर्शना को मारा है। राहुल के मुताबिक दर्शना परीक्षा उसी की वजह से क्लियर कर पाई थी, क्योंकि राहुल ने उसे काफी ज्यादा मदद की थी और अब वो सिलेक्ट हो गई है। इस वजह से उसने राहुल का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। राहुल अब पुलिस के रिमांड में है, उस पर केस चल रहा है। दोस्तों, ऐसी घटनाओं को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे लोगों की सोच पर घिन आती है। ये जो एटीट्यूड है, मेरी नहीं तो किसी की नहीं, ये बहुत गलत है, जिससे किसी का फायदा तो होता नहीं बल्कि कितनी सारी जिंदगियां उजड़ जाती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी दर्शना को जानते हैं तो कृपया उसकी हेल्प कीजिए। मैं चाहता हूँ कि हम ऐसा समाज बनाएं जो जियो और जीने दो की राह पर चले। हमें गुनहगार को नहीं, गुनहगार की सोच को बदलना होगा। इसी के साथ आप मुझसे जुड़े रहिए। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।